नमस्कार। कभी सोचा है कि जब बिल्कुल सब कुछ हाथ से निकल जाए तो वो कौन सी एक चीज है जो हमें ताकत देती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी के सफर पर निकलने वाले हैं। ये कहानी है त्याग की, छिपी हुई पहचान की और उस धैर्य की जो आखिर में सच को जीत दिला ही देता है। चलिए कल्पना करते हैं एक ऐसे समय की जहां महल तो सोने से चमकते थे, लेकिन असली रहस्य वो घने जंगलों में छिपे होते थे। ये कहानी उसी दौर की है जब इंसान और जादू दोनों एक साथ रहा करते थे। तो हमारी कहानी की दुनिया दो महान राज्यों से बनी है। एक तरफ है सूर्यगढ़, जो अपने न्यायप्रिय राजा वीर सिंह के लिए जाना जाता था, और दूसरी तरफ है चंद्रवन, एक ऐसा राज्य जिसका भविष्य बहुत जल्द सूर्यगढ़ से जुड़ने वाला था। हर कहानी एक नायक से शुरू होती है ना? तो हमारी कहानी के नायक हैं राजकुमार अजय। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि एक राजकुमार को अपना ही महल क्यों छोड़ना पड़ा? चलिए पता लगाते हैं। और यहीं यहीं कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, राजकुमार अजय वैसे राजकुमार थे ही नहीं जैसा एक राजकुमार को होना चाहिए। मतलब, जहां उनसे उम्मीद थी कि वो तलवारबाजी करेंगे, युद्ध सीखेंगे, उन्हें तो जंगल में पक्षियों से बातें करना पसंद था। और जानते हैं, उनकी यही कोमलता, यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनी और आगे चलकर सबसे बड़ी ताकत भी। और इसी जंगल में अजय को मिला परिजात। अब ये सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, बल्कि एक जादुई दोस्त था जो इंसानों की तरह सोच सकता था। अजय की दयालुता ने उसकी जान बचाई, और बस दोनों के बीच एक ऐसा अटूट रिश्ता बन गया जो किस्मत बदलने वाला था। लेकिन जहां अच्छाई होती है ना, वहां अक्सर ईर्ष्या भी अपनी जगह बना लेती है। महल में थी रानी कंचना, जिनकी खूबसूरती के पीछे एक गहरा डर छिपा हुआ था। उन्हें डर था कि अजय की अच्छाई एक न एक दिन उनकी सत्ता को खत्म कर देगी। तो बस इसी डर ने एक बहुत ही भयानक साजिश को जन्म दिया। रानी कंचना ने पहले तो राजकुमार को जहर से मारने की कोशिश की, लेकिन हर एक बार परिजात ने उसे बचा लिया। अब जब सीधी चाल काम नहीं आई ना, तो उसने एक ऐसा जाल बुना जिसकी कीमत चुकाना नामुमकिन था। उसने राजा के इलाज के बदले में अजय के सबसे करीबी दोस्त परिजात का दिल मांग लिया। ये कहानी का वो पल है जहां दिल टूट जाता है। अजय अपने पिता और अपने दोस्त के बीच बुरी तरह फंस गया था, लेकिन परिजात ने उसे फैसला लेने में मदद की। उसने अपनी जान देने का फैसला किया, लेकिन जाते जाते अजय को एक ऐसा सबक दे गया जो हमेशा उसके साथ रहने वाला था। अन्याय के सामने कभी मत झुकना। अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने के बाद अजय के लिए उस महल में कुछ नहीं बचा था। उसने सिंहासन छोड़ दिया और एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ा। ये उसके जीवन का दूसरा अध्याय था। एक राजकुमार अब एक आम इंसान बनने जा रहा था। अजय ने अपना नाम, अपना चेहरा, अपनी पहचान, सब कुछ कालिक के पीछे छिपा लिया। वो अब राजकुमार नहीं, बल्कि चंद्रवन राज्य में एक मामूली ठठेरे का नौकर था। ये सिर्फ भेष बदलना नहीं था, ये उसके धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा थी। पर कहते हैं ना, सच्ची नेकी छिप नहीं सकती। चंद्रवन की राजकुमारी माया ने उस कालिक के पार अजय की आंखों में सच्चाई देख ली थी, और जब अपना जीवन साथी चुनने का वक्त आया तो उसने महलों के राजकुमारों को नहीं, बल्कि उस मामूली से दिखने वाले नौकर को चुना। इस फैसले की कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। दोनों को राज्य से ही निकाल दिया गया। कई साल शांति से गुजर गए, लेकिन अतीत भला कब पीछा छोड़ता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां दो राज्य टकराने वाले थे, और अजय को उस दुनिया का सामना करना था जिसे वो बहुत पीछे छोड़ आया था। उधर सूर्यगढ़ में राजा वीर सिंह के सामने रानी कंचना का सच आ चुका था। धोखे और दुख के गुस्से में उन्होंने चंद्रवन पर युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वो उसी राज्य पर हमला कर रहे थे जिसने अनजाने में उनके खोए हुए बेटे को पनाह दी थी। ठीक उसी रात अजय को एक सपना आया। सपने में उसकी स्वर्गीय माँ ने उसे एक रहस्यमयी संदेश दिया, जब युद्ध अपने चरम पर हो तभी सामने आना। ये एक इशारा था कि उसके इंतजार का वक्त अब खत्म होने वाला है। और फिर वो क्षण आ ही गया। अजय ने वो एक बाल निकाला जो परिजात ने उसे बरसों पहले दिया था। जैसे ही उसने उस बाल को पत्थर पर रगड़ा, एक असाधारण घटना घटी। धरती कांप उठी और एक तेज रोशनी के साथ परिजात प्रकट हुआ। लेकिन अब वो कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उसके पंख थे और आंखों में बिजली जैसी चमक थी।
और उसने शानदार ढंग से उस ठठेरे के नौकर को एक पल में एक तेजस्वी राजकुमार में बदल दिया, जिसके पास शाही कवच और एक दिव्य तलवार थी। अजय राजकुमारी माया के साथ पंखों वाले परिजात पर सवार होकर सीधा आसमान से नीचे उतरा। उसकी बस एक ही आवाज गूंजी, युद्ध रोक दो, और हजारों सैनिकों की तलवारें वहीं की वहीं थम गईं। सब बस हैरान थे कि आखिर ये चमत्कार क्या है। और इसी शांत पड़े युद्ध के मैदान पर कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। ये क्षण है धैर्य का, सत्य का और विजय का। अजय घोड़े से उतरा और बरसों बाद एक बेटा अपने पिता के सामने था। उसे एक पल में सालों का दर्द और जुदाई आंसुओं में बह गई। युद्ध के मैदान में एक परिवार फिर से पूरा हो गया था। और इस एक पुनर्मिलन ने युद्ध को जश्न में बदल दिया। तलवारों की जगह फूलों ने ले ली। अजय और माया के विवाह के साथ दो दुश्मन राज्य हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी का सार क्या है। देखिए, ये हमें एक बहुत सीधी सी बात सिखाती है कि सच को सामने आने में शायद थोड़ा वक्त लग जाए, पर वो कभी हारता नहीं। ये हमें बताती है कि सबसे बड़ी जीत वो नहीं जिसमें कोई हारे, बल्कि वो है जिसमें सब जुड़ जाएं। और सबसे बड़ी बात, जो धैर्य रखता है ना, आखिर में सब कुछ उसी का होता है। और ये कहानी हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है। परिजात धैर्य, सत्य और विश्वास का प्रतीक है। तो सवाल ये है कि जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, जब अंधेरा गहराता है, तो क्या हम उस विश्वास को बनाए रख सकते हैं, ये जानते हुए कि सत्य अंत में अपनी राह खोज ही लेता है।